दिगंबर जैन परंपरा के तहत आज हमारे साथ प्रथम दीक्षा दिवस मनाने जा रही पूज्य माता जी छुल्लिका प्रतिज्ञा श्री जी महाराज साहब हैं। हम उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आपको प्रणाम है महाराज साहब। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज की युवा पीढ़ी चल रही है उसको धर्म मार्ग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब से मेरे गुरुदेव 2011 में गुरुदेव आचार्य भगवान, मेरी जन्मभूमि इटावा उनकी भी है, हमारी भी है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि जब इटावा में 2011 में चतुर्मास हुआ था तो उन्होंने एक शिक्षा बोली थी कि आजकल आमतौर पर लड़कियां बाहर की दुनिया में घूम रही हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में स्वाध्याय में हम लोग को डेली समझाते थे, हम उनकी पढ़ाई स्वाध्याय में आते थे, उनके वात्सल से उनसे ऐसा संबंध जुड़ गया, उनके वात्सल से उनके प्यार से कि एक जुड़ाव हो गया कि संसार में कुछ भी नहीं है कि अपन दूसरों के लिए करते करते ज़िंदगी गुजार देंगे। अपने लिए क्या किया, अपने जीव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमने क्या प्राप्त किया। तो आजकल के युवा पीढ़ी को यही समझना चाहिए, अगर अपने पैर पे खड़ा होना है तो ये इससे अच्छा मार्ग कोई नहीं है। इससे बहुत आत्मशक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बस सहारा गुरु का होना चाहिए, बिना गुरु के आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो आपने इस धर्म के मार्ग के साथ में शिक्षा को भी जारी रखा। हाँ, मेरे गुरुदेव की इच्छा होती है कोई भी बच्चा आगे बढ़े संन्यास मार्ग में, संसार मार्ग में। उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो सोचते मेरे बच्चे हमेशा इस मार्ग में बढ़ते रहें, तो उन्होंने हमारी पढ़ाई नहीं छोड़ी। संन्यास मार्ग में हम आगे बढ़े, उन्होंने एक पहली बात रखी, बेटा हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी भी संदेश देते हैं मेरे गुरुदेव कि हम आपको संन्यास मार्ग में नियम देंगे, लेकिन आपको शिक्षा भी लेंगे। तो मेरे गुरुदेव की कृपा से हमको गुरुदेव ने हमको पढ़ाया, BSc हो गई है, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। दीक्षा के बाद भी M.Com कर रहे हैं हम जैनोलॉजी से, जो उधर राजस्थान में है सेंटर, तो उनके माध्यम से अभी भी हम पढ़ रहे हैं। मेरे गुरुदेव के बहुत अच्छे से सीख देते हैं लोगों को कि शिक्षा के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने जीवन में शिक्षा साथ साथ धर्म के में आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव का श्रेय। तो आपको प्रथम दीक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। संन्यास मार्ग ग्रहण करने वाली पूज्य माता जी परीक्षा श्री जी माता जी, हम उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। माता जी आपको प्रणाम। माता जी सर्वप्रथम आप बताएं कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है। जो जैन परंपरा में दीक्षा होती है वो क्या होती है। हमारे जैन परंपरा में दीक्षा वही है जहाँ संसार की जितनी हमने इच्छाएं कर रखी है, मन में बिठा रखी है, उन सभी को खत्म करना है। जहाँ इच्छाएं खत्म हुई वहीं दीक्षा शुरू हो जाती है। भले हमने द्रव्य से दीक्षा नहीं ली, लेकिन भाव में मन में आगे हमें दीक्षा लेना है। बस सब संसार की सब चीज़ें जो हमें दुख दे रही उनसे दूर हो गई, वही हमारी दीक्षा हो जाती है। और द्रव्य रूप से इसलिए लेते हैं कि अब वो हम पूरा का पूर्ण त्याग हो जाए उस चीज़ का। वहाँ संसार से, उस घर से, उस परिवार से हमारा वो बिल्कुल पूर्ण त्याग खत्म हो गया। तो उस शिक्षा लेकर वो दीक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पहले दीक्षा दिए जाते हैं फिर शिक्षा। उसी प्रकार हमने पहले दीक्षा ली, अब हम शिक्षा की लाइन में ऐसे आगे बढ़े जो हमारे गुरुदेव आचार्य। तो आप पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से कैसे जुड़े और कैसे प्रेरणा मिली आपको इस मार्ग पे चलने की। गुरुदेव तो उनका वात्सल भाव इतनी सहज है, वो सभी पे अपना वात्सल भाव इतना उड़ाते कि उन्हें कोई कमी नहीं है। उनसे जो मांगता है वो सब मिल जाता है। उसी प्रकार जैसी जो पहले मेरी सिस्टर है उन्होंने भी लिया, तो 2011 में वही जन्मभूमि हमारी हुई, वहीं हम चारों वहीं के ही हैं। वहाँ वो आए, सबसे पहले मैं जुड़ी उनसे, उनकी दीक्षा जयंती थी 13 अक्टूबर के दिन। उससे पहले जुड़ गए थे, बिहार में आते थे, उनसे मिलते थे, बात नहीं करते थे क्योंकि डर लगता था उस वक्त। छोटे थे, मैं 13 ईयर्स की थी, तब से जुड़ गए थे। 8th क्लास पढ़ रही थी, जैसे बच्चे है वैसे मैं उनके पास जाना आना हो गया था। फिर माँ जी ने एक दिन पूछ लिया कि मेरे साथ चलना है क्या, मेरे से पूछा कि हाँ गुरुदेव। वो अपने आप उनकी ऐसे वो हमसे जैसे बोले ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार उन्होंने हमसे पूछा, हम इतनी बार आए, उनके बाद दर्शन किए, फिर हमने एकदम जस्ट कोई सोचा ना समझा, बस हाँ करते कि हाँ आचार्य हम चलेंगे। वैसे भाव बन गए हमारे, वैसे उन्होंने पूरा माहौल तैयार कर दिया। मम्मी पापा को समझाया, सब हमारे घर वालों को समझा कि आपकी बेटी आगे बढ़ना चाह रही, तो क्या आपकी क्या सोच है। बोले कि अगर आप पढ़ाई कराने के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो पढ़ाई के लिए भेज देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि दीक्षा हो जाएगी, लेकिन जब योग सहयोग मिला और भाव ऐसे उत्कृष्ट हुए कि अभी दीक्षा लेना ही लेना, तो अब इस पद पर हम तो 1 दिसंबर 2019 को हमारी छुल्लिका दीक्षा हुई। अब इससे बड़ी दीक्षा भी होने वाली है, अभी छोटी दीक्षा है हमारी, इससे बड़ा पद हमारा आरिका, और वो पद आरिका उससे लास्ट पद कोई है।
वो हमारा। तो इसी से हम आगे बढ़े। गुरुदेव का इतना प्यार वात्सल पा करके ऐसे घर से मोह छूट गया। गुरु का मोह लगा है, अभी घर से मोह छोड़ा है। अब गुरु का भी मोह, कहते हैं कि मोक्ष आने के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी संसार में है हम लोग, तो गुरु का भी मोह छोड़ना आवश्यक है। तो अभी हम गुरु से ही जुड़े हैं और गुरु के प्रेम भाव से, उनकी इतनी सरलता सहजता से हम उनसे जुड़ गए और इस मार्ग में आ गए। तो अनेक जो है युवतियाँ युवक इस मार्ग पे आना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें भाग्य का भी ऐसा मान सकते हैं हम कि इसमें एक पुण्य का बहुत, इस दीक्षा के लिए हमें इतना पुण्य चाहिए होता है कि जन्म जन्म से हमारे इस भव का पुण्य नहीं है। हमने पिछले भव में बहुत दान पूजा सेवा साधुओं की करी होगी, तब जाके हमें ये भव में जैन कुल मिला और जैन कुल से हमें एकदम छोटी सी उम्र में गुरु मिल गए। और गुरु मिलने के बाद हमें दीक्षा भी दे दी। मेरी अभी 20 साल की हो चुकी हूँ मैं, अब मैं 19 साल में मेरी दीक्षा हुई, 20 साल की हुई है, 21वां मेरा लग चुका है। इतने में ऐसी दीक्षा हुई और हमारे भाव थे, लेकिन एकदम वो सहारा नहीं दे पा रहे थे भाव मुझे, जो एकदम भाव रहते हैं कि अब दीक्षा लेना ही। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इतनी प्रेरणाएं दी, हमको इतना आगे बढ़ाने के लिए उकसाया, वो उससे हमारे भाव की अब सच में संसार में कुछ है नहीं है। जो कहते हैं कि बहुत सुख है, उनको भी दुख है, इसलिए कह रहे उनको रहना, इसलिए सुख कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दुख ही दुख है, जहाँ रहेंगे दुखी। पर गुरु के चरणों में ऐसा सुख मिलता है कि और कहीं नहीं संसार में। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम आपके सानिध्य को पाकर आपको बहुत बहुत आप भी आगे बढ़े। प्रथम दीक्षा दिवस के अवसर पर धर्म के ऊपर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हैं 105 पूज्य माता श्री प्रीति श्री जी महाराज साहब। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा तो मतलब वैसे तो मेरा मंदिर जाने का कोई भाव नहीं था, मैं जाती नहीं थी, पर मेरा इतना पुण्य है कि जब इटावा मेरे गुरुदेव आए, और मैं तब भी नहीं जुड़ी थी गुरु जी से, जब इटावा में चातुर्मास या लास्ट चातुर्मास उनका चल रहा था, तब मैं गुरु के पास भी नहीं जाती थी। मैं तो सोचती थी कि पता नहीं कैसे महाराज जी होंगे। मेरे साथ मेरे परिवार वाले, मेरी सिस्टर गई और उन्होंने मतलब बोला कि मेरी छोटी सिस्टर, तो ऐसे धीरे धीरे मुझे प्रेरणा मिली। फिर एकदम मेरा भाव हुआ जब मेरे साथ मतलब जो मेरे साथ में माता जी लोग हैं वो पढ़ती थी महाराज जी, तो मेरा एक भाव होता था कि मुझे भी पढ़ाई करनी महाराज जी। तो मैं एकदम अचानक से महाराज जी को बोली कि महाराज जी मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आ सकते हो बेटा। तो मैं 2-3 दिन नहीं गई, फिर उन्होंने दोबारा फिर बोला कि बेटा तुम आ क्यों नहीं रहे। मैंने कहा इतने महाराज जी 5 साल से मुझसे इतने प्यार से बोल रहे हैं तो जाना जरूरी है। तो मैं सुबह करेक्ट अपनी मम्मी को उठाकर सुबह 5-5:30 बजे महाराज जी का दरवाज़ा में ही हम लोग भी खुलवाते थे पहले, फिर उनसे मतलब भक्ति वगैरह करते थे, फिर पढ़ाई स्टार्ट होती थी, हम लोग पढ़ाई भी करते थे। ऐसे धीरे धीरे उनसे मतलब इतना लगाव हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस कोई नहीं है, बस मेरे गुरु जी हैं। तो ऐसे ऐसे उनसे धीरे धीरे जब जुड़ते गए, फिर छुट्टियों में बुलाते रहे महाराज जी हम लोग को पढ़ाने के लिए। जैसे लोग नानी के घर पर जाते वैसे हम लोग नानी के घर को छोड़कर अपने गुरु जी के पास जाते थे। 15 दिन महीना भर रहकर मतलब पढ़ाई कर कर आते थे। ऐसे से धीरे धीरे फिर 2015 में इतना लगाव हो गया था कि जब गुरुजी बोले कि अब तुम्हें मतलब चातुर्मास में भी रहना पड़ेगा, तो मैं चातुर्मास में भी रहने लगी। फिर दोबारा घर पर गए, ऐसे धीरे धीरे और एक फिर ऐसे से धीरे धीरे और लगाव होने लगा। तो मैं मतलब परमानेंट नहीं रहते थे, चातुर्मास होकर घर चले जाते थे। फिर धीरे धीरे और बड़े पे वो अपने गुरु से मतलब ग्रुप को मिलाया 2015 में। फिर उन्होंने मतलब मेरे गुरु का क्या था, वो मतलब लेडीजों को नहीं रखते थे, उन्होंने गुरु आज्ञा दी तो हम लोग को रखना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे हम लोग को और संयम नियम व्रत देकर 2019 को चुल्ली का दीक्षा देकर हम लोग को आगे बढ़ा दिया। तो अब इतना समय बीत चुका है, तो आपको क्या लगता है ये मार्ग जो है आसान है कठिन है? जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? इसके लिए संदेश पहली बात तो गुरु, जब गुरु होंगे तभी हम लोग इस मार्ग पे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो संयम की अनुभूति गुरु ही करा सकते हैं। गुरु तो कहते हैं कि संयम में ये होता है वो होता है, पर संयम लेना उसमें जब पता चलता है कि संयम क्या होता है, तो उसको पालन करना, उसका पालन करना। जैसे शक्कर होती है, अगर शक्कर को सामने देखा जाए तो शक्कर है, पर खाने से मीठी होती है। जब अनुभूति लेते हैं उसकी मीठे की
तब लगता है कि ये सत्य है। ऐसे ही संयम को गुरु तो प्रेरणा देते हैं कि मतलब संयम बढ़ाने के लिए ये करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ये नियम लेना पड़ेगा, बता रहे हैं, पर अनुभूति लेकर जब पता चलता है कि संयम क्या होता है। तो निश्चित ही आपसे प्रेरणा लेकर अन्य भी सभी जो है धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आपने जो हमको मार्गदर्शन प्रदान किया उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारे साथ हैं पूज्य माता जी प्रेक्षा श्री जी महाराज साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम है और आपको प्रथम दीक्षा दिवस की बधाई। गुरु तत्व वो है जो शिष्य के जीवन में, जैसे बच्चा छोटा होता है वैसे ही माँ बच्चे का पालन करती है, तो उस पालन में माँ का क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, वो सारे दायित्व को निभाने का प्रयास करती है उस बच्चे के लिए। जैसे बच्चा रोता है तो उसको दूध भी देती है, बच्चे को भूख लगती है तो भोजन भी देती है, बच्चे को संस्कार देना है तो वो पढ़ाने के लिए स्कूल भी भेजती है। वैसे ही हमारे जीवन में गुरु का महत्व शिष्य के लिए इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता है कि जब वो शिष्य अपने जीवन में इस संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, बैठना सिखाता है, और जो श्रावक आते हैं उनके बीच में कैसे रहना है, वो सारी क्रियाओं का पालन करना आचार्य भगवान हमारे सिखाते हैं, हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। और इस पथ पर हमने जीवन की पहल जो की वो गुरु के समझ रहते हुए जब छोटी अवस्था में थे, तो ऐसे ही गुरुदेव ने हमारे ऊपर एक छोटे बच्चे की भांति उन्होंने संस्कार डाले। वो संस्कार के पथ पर आगे चलते चलते आज हम इस संयम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुए हैं। इस संयम इतना साधारण नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर जीव को मिल जाए। इसके लिए बहुत पुण्य किए जाते हैं, बहुत पाप क्रिया को छोड़ करके बहुत सारे पुण्य धर्म में लगने की क्रिया में प्रबल होने वाला साधक ही इस संयम को धारण कर सकता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये पुण्य जो है उदय में आ जाए या हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर आए, तो वो ऐसे कौन से कर्म करें? वो ऐसे कर्म करे जिससे जीवों का हित हो, जिसमें जीवों की हिंसा ना हो, जिससे जीवों का कल्याण हो, ऐसे वो कार्य, ऐसी वो क्रिया करेगा इससे उसके पाप आश्रम कम होंगे, पुण्य का आश्रम ज़्यादा होगा। जैसे कि आजकल आप सानिध्य में देख ही रहे हैं गुरुदेव का वाचन, उनकी प्रभावना कि चाहे जैन हो या अजैन हो या कोई भी कास्ट का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, लेकिन जब भी आता है तो उनके दोनों हाथों से आशीर्वाद हुआ करता है। उनके मुख से सब जीवों के लिए हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। ऐसे गुरुवर का सानिध्य मिला करता है। आज हमारे बीच में पूरे जावरा में प्रमुख सागर नाम चल रहा है, क्योंकि उनका वाचन इतना है कि हर एक जीव आकर्षित हो लगता है। आपने साक्षात देखा होगा, लेकिन इतनी महिमा नहीं पसा सकते गुरुदेव जो अंतस में बुखार में प्रकट नहीं हो सकता। तो माता जी प्रथम दीक्षा दिवस पे आपका क्या भाव है, आपके क्या विचार हैं? प्रथम दीक्षा दिवस में तो इतना ही भाव है, अभी हमारी पहल छोटी है, अभी हम फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, अभी हाई स्टैंडर्ड वाले बच्चे नहीं हैं। जब हाई स्टैंडर्ड में आ जाएंगे तो वैसी ही अनुभूति में, वैसी क्रिया में, वैसी प्रक्रिया होने लगेगी। लेकिन अभी हम छोटे रूप में हैं तो हम संयम को लेकर इतने आनंदित हैं, इतने मन से इतना अमृत छलक रहा है कि हम वो शब्दों में नहीं कह सकते। जो आत्मा की अनुभूति स्वयं में हुआ करती है वो हम पर किसी को नहीं बता सकते हैं। जो आत्मा का आनंद है वो स्वयं से स्वयं में लिया जा सकता है, लेकिन पर को हम शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा माता जी, आपकी समृद्ध वर्षा का हमें भी लाभ मिले और सभी को लाभ मिले। आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपको प्रणाम।